नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में इस बार मानसून है कि मेहरबान होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में हो रही छिटपुट बारिश को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर जिले अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस मानसून सीजन में अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में औसत से कम बारिश होना परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं दिन और रात के बढ़ते हुए तापमान लोगों का गर्मी और उमस से हाल बेहाल कर रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एसपी मनीष त्रिपाठी की टीम ने जामताड़ा के साइबर ठगों से 8 लाख रुपए वापस निकलवा लिए हैं। 9 जुलाई को पुलिस थाना नवलगढ़ में ऑनलाइन ठगी कर 3,25,000 रुपए खाते से पार करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी प्रमोद के खाते से ठगों ने पैसे निकालना जारी रखा। साइबर ठगों ने कुल 8 लाख रुपए खाते से पार कर लिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष विंग ने जोधपुर स्थित मथुरादास माथुर अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज को छुट्टी दिलाने के एवज में 2 नामी चिकित्सकों के नाम पर 4,000 रुपए रिश्वत लेते एक दलाल को शनिवार को गिरफ्तार किया। इन चिकित्सकों की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन एसीबी आरोपी व चिकित्सकों के बीच संपर्क की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा अस्पतालों के अस्वीकृत और कम भुगतान वाले केसेस के निपटारे के लिए अब नया प्रावधान कर इसे अधिक सुविधाजनक और समयबद्ध किया जा रहा है। यदि किसी संबद्ध अस्पताल के क्लेम को बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत किया जाता है अथवा दावे की राशि में भुगतान कम होता है, तो अस्पताल अस्वीकृत या फिर कम भुगतान वाले केस की समीक्षा के लिए 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार ने पहली से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय कर लिया है। 2 अगस्त से स्कूलों के साथ ही अन्य शिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे। अभिभावकों और विद्यार्थियों का कहना है कि टीकाकरण होने के बाद ही स्कूल खोले जाएं। वहीं स्कूल प्रशासकों का कहना है कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के पास निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी द्वारा 3,115 मैट्रिक टन खनिज का निर्गमन बिना रवाना करके 12,36,47,000 रुपए की रॉयल्टी चोरी करने सहित विभिन्न अनियमितताएं बरतने पर विभाग ने सीमेंट कंपनी को 2 अलग-अलग चेतना नोटिस जारी किए हैं। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को आरएएस अधिकारी एवं ओएसडी रजनी माधीवाल का भी लिंक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। यह आदेश चर्चा में बना हुआ है। एसीबी के रडार पर चल रहे नगर विकास न्यास के कई निर्णय विवाद में हैं। हाल ही में जिस प्रकार से यहां अभियंताओं और अधिकारियों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है, उसकी खासी चर्चा है। कोटा मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर्स डे का ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ये कार्यक्रम 2 चरणों में चला। पहले चरण एमबीबीएस फ्रेशर बैच के 125 और सीनियर बैच के 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसके बाद दूसरे चरण में भी इतने ही विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्जन डॉक्टर सीपी सिंह, मोटिवेशन स्पीकर डॉक्टर वैशाली भार्गव और कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना के उद्बोधन हुए। राजस्थान में 27 जुलाई तक कई जगह अच्छी और तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात से सटे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है। इसके कारण उदयपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मानसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के पूर्वी हिस्से अलवर, करौली होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। राजस्थान में आरएएस परीक्षा 2018 में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के इंटरव्यू में 80% अंक आने पर वे सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर हैं। कभी आरपीएससी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कभी मंत्री के रिश्तेदार अभ्यर्थियों के ओबीसी सर्टिफिकेट को क्रीमी लेयर बताया जा रहा है। ये मामला राज्य के बाद देश भर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस मामले में एसबीटी न्यूज ने यूट्यूब पर इस बारे में सर्वे किया। ये सर्वे गुरुवार सुबह से लेकर शनिवार सुबह 12 बजे तक जारी रहा। इसमें 7300 लोग भाग ले चुके थे। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के 2 रिश्तेदारों के आरएएस 2018 में 80% अंक आने पर आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में 7300 लोगों ने वोट किया। इनमें 75% लोगों ने राय दी है कि इनमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका है, जांच होनी चाहिए। 12% लोगों की राय है कि उन्होंने ये अंक अपनी प्रतिभा से प्राप्त किए हैं, ये फालतू का विवाद है। 4% ने राय दी कि ये सोशल मीडिया का फैलाया भ्रमजाल है। 4% लोगों की राय है कि आरपीएससी की परीक्षा में कोई गड़बड़ी की आशंका हो ही नहीं सकती और 5% लोगों ने कहा कि पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री की आरएएस पुत्रवधू प्रीति की बहन प्रभा और भाई गौरव का आरएएस परीक्षा में चयन हुआ है, जिनके इंटरव्यू में 80% अंक आए हैं। उधर डोटासरा इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं।
राजस्थान में सरकार की ऋण माफी योजना किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के बावजूद गहलोत सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देकर उनके संकट को कम करने की कोशिश कर रही है। कोरोना ने सभी लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में किसान भी परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानियों को गहलोत सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर के बहुत से लोग नगर विकास न्यास में अपने भूखंडों के भू उपयोग रूपांतरण के लिए महीनों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं सरकारी तंत्र प्रभावशालियों की भू रूपांतरण संबंधी फाइलों को तुरंत उच्च स्तर तक चला रहा है। कुछ मामलों में भू उपयोग रूपांतरण पत्र देने की तैयारी भी कर ली गई है, जबकि संबंधित भूमि वर्ष 2035 तक के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान में आवासीय दर्शाई गई है। शिव चौक के पास वाली इस 9 बीघा भूमि का मार्केट के लिए व्यावसायिक भू रूपांतरण करने में कुछ स्थानीय अधिकारियों से लेकर जयपुर में बैठे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे अधिकारियों को लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के जनप्रतिनिधियों का भी संरक्षण प्राप्त है। चर्चा है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर 931 आपत्तियां दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान नगर विकास न्यास में दर्ज करवाई गई थी। इन आपत्तियों का जयपुर में निस्तारण होना है। इनमें से अधिकांश आपत्तियां आमजन के हित से जुड़ी हैं, जबकि सरकारी तंत्र प्रभावशाली लोगों के लिए कुछ ही आपत्तियों को चिन्हित कर मास्टर प्लान में संशोधन के लिए काम कर रहा है। नागौर जिले में पिछले वर्षों में अलग अलग 4 चरणों में करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित किए गए 515 आरओ प्लांट की जांच करने पर 65 आरओ प्लांट बंद मिले हैं। इसमें 62 आरओ प्लांट तो ऐसे हैं जो तीसरे चरण में फॉन्ट्स वाटर कंपनी द्वारा लगाए गए थे। इसके अलावा 3 आरओ ऐसे हैं जिनके बोरवेल सूख चुके हैं। इसके अलावा प्रथम चरण में लगे 140 आरओ प्लांट का रखरखाव का समय पूरा होने के कारण कंपनी ने संचालन बंद कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन माह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार मंदिरों में वो रौनक नहीं होगी जो हर साल सावन माह में होती है। इस साल राज्य सरकार की ओर से भी कावड़ यात्रा नहीं निकालने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई देवालयों में इस बार श्रद्धालु जलाभिषेक भी नहीं कर पाएंगे, तो कई देवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ने गुरु पूर्णिमा पर 600 फॉलोअर्स को वैक्सीन की सुरक्षा प्रदान की। फॉलोअर्स ने श्री श्री रविशंकर के आशीर्वाद के रूप में गुरु टीका यानी कोरोना वैक्सीन की डोज ली। कोरोना वैक्सीनेशन का ये शिविर जयपुर के प्रतापनगर स्थित श्री श्री रविशंकर आश्रम में आयोजित किया गया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से बेहतरीन व्यवस्थाएं जुटाई गई थी। बड़े हॉल में दूर दूर कुर्सियां लगाई गई थी और रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को अलग अलग समय का स्लॉट दिया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।